Today topic is scope and lifetime of variables. अब स्कोप और लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल्स का मीनिंग क्या होता है कि जब हम एक वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं उसकी एसेसिबिलिटी कहाँ तक रहती है. सपोज मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ ए बी सी, किसी भी नाम से एक फंक्शन बनाया डेफ ए बी सी. तो ए बी सी के अंदर जो मैंने फंक्शन बनाया उसके अंदर जो मैंने वेरिएबल्स ए बी सी डी लिए हैं उनकी एसेसिबिलिटी कहाँ तक है. दैट इज़ कॉल्ड द स्कोप ऑफ ए वेरिएबल. स्कोप ऑफ ए वेरिएबल एंड लाइफ टाइम कि एक वेरिएबल की लाइफ कहाँ तक रहती है, कितनी देर तक रहती है. तो स्कोप ऑफ ए वेरिएबल इज़ द पोर्शन ऑफ ए प्रोग्राम वेयर द वेरिएबल इज़ रिकॉग्नाइज्ड. Parameters and variables defined inside a function is not visible from outside. जितने भी पैरामीटर्स या वेरिएबल एक फंक्शन के अंदर हम यूज़ करते हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी सिर्फ उस फंक्शन के अंदर ही रहती है. आउटसाइड हम उन वेरिएबल्स को यूज़ नहीं कर सकते. हैंस दे हैव ए लोकल स्कोप. उसको हम बोलते हैं लोकल स्कोप. मीन्स अगर एक वेरिएबल मैंने एक फंक्शन के अंदर यूज़ किया है तो उसको सिर्फ हम उसी फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं. उसकी एक्सेसिबिलिटी बाहर नहीं होती, उसको हम बाहर यूज़ नहीं कर सकते. जो चेंजेस एक फंक्शन के अंदर हुए हैं वो चेंजेस उसी फंक्शन के अंदर उस वेरिएबल के अंदर रहेंगे, बाहर वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं होंगे. देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्कोप फॉर वेरिएबल्स, लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप. लोकल स्कोप आप बता दिया, जब हम वेरिएबल को फंक्शन के अंदर यूज़ करते हैं उसकी एक्सेसिबिलिटी फंक्शन के अंदर ही रहती है तो उसको हम क्या कहते हैं, लोकल स्कोप. और लाइफ टाइम वो उस वेरिएबल की कहाँ रहती है, जब तक वो लाइफ टाइम ऑफ ए वेरिएबल इनसाइड ए फंक्शन इज एज लॉन्ग एज द फंक्शन एग्जीक्यूट. जब तक फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता तब तक उस वेरिएबल की लाइफ रहती है. Local scope variable used inside the function, it cannot be accessed outside the function. In this scope the lifetime of a variable inside a function is as long as the function execute. They are destroyed once we return from the function. जैसे हम फंक्शन से वैल्यू को रिटर्न करते हैं उसका जो स्कोप होता है वो वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो डिस्ट्रॉय. हेंस ए फंक्शन डज नॉट रिमेंबर द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल फ्रॉम इट प्रीवियस कॉल. कि प्रीवियस कॉल पे उसकी वैल्यू क्या रही थी वो हमारे को नहीं मालूम होती. सेकेंड इज़ द ग्लोबल स्कोप. अब अगर हमें फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल यूज़ किया है कोई एक ऐसा वेरिएबल लेना है जिसकी वैल्यू को हम डिफरेंट फंक्शंस के अंदर यूज़ कर सकें. एक फंक्शन के अंदर वो वैल्यू चेंज हो रही है तो दूसरे के अंदर चेंज वाली वैल्यू रिफ्लेक्ट बैक हो. दैट इज़ कॉल्ड द ग्लोबल स्कोप. वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड आउटसाइड द फंक्शन. फंक्शन के बाहर भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं ग्लोबल वेरिएबल को. इन दिस स्कोप लाइफ टाइम ऑफ ए वेरिएबल इज़ द पीरियड थ्रू आउट विच द वेरिएबल एग्जिस्ट इन द मेमोरी. अब जो ग्लोबल वेरिएबल होगा उसकी लाइफ कहाँ तक रहेगी, उसकी लाइफ जब तक आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते रहेंगे तब तक ही उसकी लाइफ रहेगी. क्लियर. अब इन्होंने एग्जांपल यहाँ पे दिया, उसके बाद हम लाइव एग्जांपल भी करेंगे. DEF माई फंक्शन एक बनाया x इज इक्वल टू 10. अब देखो उसने फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल लिया x इज इक्वल टू 10, प्रिंट वैल्यू इनसाइड द फंक्शन x. अब जो x की वैल्यू 10 है वो सिर्फ इस फंक्शन के अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं रहेगी. इसकी जो आउटपुट आई वैल्यू इनसाइड द फंक्शन x इज इक्वल टू 10. लेकिन जब हम बाहर गए, बाहर जाकर फंक्शन के बाहर जाके हमने लिखा x इज़ इक्वल टू 20. अब जो x इज़ इक्वल टू 20 है ये एक तरह से हमारे पास किस तरह का काम कर रहा है, ग्लोबल वेरिएबल का काम कर रहा है. अब जो x इज़ इक्वल टू 20 है ये वैल्यू पूरे होल प्रोग्राम में रहेगी हमारे पास. माई फंक x इज़ इक्वल टू माई अंडरस्कोर फन सी, इसे कॉलिंग की ऊपर गया. अब x की वैल्यू क्या चेंज होकर होगी, 10 बन गई आपके पास. प्रिंट वैल्यू इनसाइड द फंक्शन 10. फिर जब बाहर आया, अब जो x की वैल्यू 10 अंदर चेंज हुई थी क्योंकि वो x हमने इनसाइड द फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है, वो 10 वैल्यू अंदर ही रहेगी फंक्शन के, बाहर रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगी. प्रिंट वैल्यू आउटसाइड द फंक्शन x. अब फंक्शन के बाहर x की वैल्यू हमने क्या डिक्लेयर की थी, 20, तो इट विल प्रिंट 20. जो इनिशियल वैल्यू है, जो ग्लोबल वैल्यू है वो 20 रहेगी, लेकिन अगर इनसाइड फंक्शन चेंज कर रही हूँ तो वो वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी. तो दैट इज़ द लोकल एंड ग्लोबल स्कोप. हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं थ्रू पाइरॉइड. डेफ फन सी ले लेते हैं हम फंक्शन का नेम, ब्रैकेट में पास नहीं करते, कॉलन एंटर a इज इक्वल टू 10.
यहाँ फंक्शन से ऊपर मैंने एक वेरिएबल ले लिया a=70। जब भी फंक्शन के बाहर जो भी वैल्यू होगी वो हमारी ग्लोबल वैल्यू होगी। क्लियर। देन मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट कर दिया द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू ए। क्लियर। और नीचे आई, मैंने सेम लाइन, ये वाली सेम लाइन यहाँ से कॉपी करी प्रिंट आउटसाइड फंक्शन कोमा ए। अभी इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमारे आउटपुट क्या आएगी। अच्छा, इसको कॉल तो किया ही नहीं। 1 से इसको कॉल कर लेते हैं। वैल्यू के आउटसाइड फंक्शन 70, द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 10। ठीक है। अब इसी लाइन को हम क्या करते हैं, एक बार और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। प्रिंट इसको एग्जीक्यूट करो। एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, अब इसको एग्जीक्यूट करके देख लेना, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 70।